पलवल की अनाज मंडी में इनेलो का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि गेहूं की खरीद भी चल रही है, ऐसे में किसानों का धरना भी चल रहा है। यहाँ पर इनेलो के नेता भी मौजूद है और सामाजिक कार्यकर्ता जगीत रावत ने आज इनेलो भी ज्वाइन कर ली है, पटका पहन लिया इनेलो को। उनसे बात करेंगे। देखिए सोशल मीडिया पर आप आवाज उठाते जनता की, अब इनेलो का पटका पहनकर आवाज उठाने के लिए आ गई। हाँ जी बिल्कुल, ये इनेलो की आवाज नहीं उठा रहे, सभी की आवाज उठाएंगे। जनता बिल्कुल त्राही माम कर रही है। बीजेपी सरकार ने इतना अत्याचार किसानों के ऊपर, जवानों की ओर। कल एक वीडियो देखी है, उसमें एक बात आई है कि जवानों की पेंसिल पे जीएसटी लगेगी, जो हमारे देश की रक्षा के लिए -45 डिग्री, जो कितनी डिग्री में जाके सेवा कर रहे हैं, उनकी इस पे भी नजर है। हम किसानों की बात करते हैं, आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं और जो बीजेपी वाले हैं, जो चेयरमैन, वो कहें बेवजह बैठे हैं कि जो सुनिए किसानों की खरीद सभी गेहूँ। किसानों का दर्द है, किसान समझेगा। मैं तो पहले से कह रही हूँ, पंकज वर्मा किसान है ही नहीं, उसे क्या पता है दर्द की। एक दिन में पता चल जाएगी। वाकई नार पकड़ के खेत में घुसा दो, पंकज वर्मा की है, और 1 घंटा में पूछ लीजिए भैया किसान कहाँ हो, बता चले ना पंकज वर्मा। कह रहे हमारे पास भी जमीन है, हमने खरीद रखी है। जमीन से क्या, रातों रात 2 किला नाम करवा लिए और बन गया किसान। ऐसे तो अडानी अंबानी के नाम में किसान है। तो काय के ये किसान, ये किसान नहीं है। अडानी अंबानी एक नारा लगाया था, वो नारा लगाया था लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। मगर आज बीजेपी ने वो नारा बदल दिया है, जियो अडानी जियो अंबानी, और मरो किसान मरो जवान। उस नारे को भी बदल दिया। आज हम नारे नहीं लगा रहे कि जय जवान जय किसान, हम तो लगा रहे हैं मरो किसान मरो जवान, जियो अडानी जियो अंबानी। और ये दो ही जवान है और 2 ही किसान है। ये ही है जो कचे देश के, और देश अडानी के और अंबानी के गुलाम है। ये कह रहे हैं बढ़िया सुचारू रूप से चल रही है, बेवजह आ रहे हैं। अब जगीता जी आज धरने को कितनी मजबूती मिलेगी? देखो जी, मजबूती तो मिलेगी। जब एक महिला सशक्तिकरण एक आवाज देती है तो अलग से एक बुलंद आवाज होती है। और हरियाणा की हम 50% की भागीदारी महिला निभाती है हमेशा। और जब महिलाओं का जब एकजुट होके अगर किसी पार्टी का नेतृत्व करेंगी, तो हमारी एक सुनैना चौटाला मैम है, वो हमेशा महिलाओं की बुलंद आवाज बनी है और हमेशा उदाहरण देती आई है कि जितनी महिलाएं संगठित हों और महिलाएं अगर पार्टी के अंदर 33% की भागीदारी निभाने की जो बात हो रही है, महिलाएं अपनी जब भागीदारी निभाएंगी तो देश का नेतृत्व अच्छा होगा और एक सामाजिक एक प्रगति बढ़ेगी। और मैं कहूंगी कि अगर जैसे लोकप्रियता अगर मेरे देश में जो महिलाओं के सम्मान में जहाँ कमी आएगी, जहाँ महिलाओं की बुलंद आवाज रहेंगी, तो डेफिनेटली वहाँ सुधार आएगा। प्रदेश की हर मंडी में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पे पंकज वर्मा चेयरमैन है, उस पर ज्यादा हमला कर रही है लोग पार्टी और दूसरे। हम किसी को एक टारगेट नहीं कर रहे। हमारा काम है अपनी विपक्षता निभाना। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे। जिसको जो बनना है, उनको हवा लगी हुई है, थोड़ी सी क्या हवा लगी, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। ना तो किसी ने पंजाबी शब्द लिया, ना किसी ने कोई और दूसरा शब्द लिया। उन्होंने लगा कि सारा कुछ मैं ले लूं और मैं हाईलाइट हो जाऊं और आने वाले समय में एक इलेक्शन लड़ने की एक पहचान कर दूं। लेकिन हमारे इनेलो पार्टी का अपना वक्तव्य है, अपना एक धरना प्रदर्शन, ये कष्ट निवारक केंद्र है, ना कि ये धरना। हम तो यहाँ किसानों को समस्या जो आएगी ना, हम उसके लिए निवारण के लिए। वो कह रहे समस्या है ही नहीं, बेवजह बैठे हैं। नहीं, समस्या क्यों नहीं है? आप जाके देखो ना, मैं वीडियो देती हूँ, मैं कह तो रही हूँ आपको, वीडियो देती हूँ मैं। विरवानी जी को आप बुलाएं, मैं बताती हूँ कितनी समस्या है। बायोमेट्रिक लगाने की जो समस्या खत्म करो ना, उन्हें हटाओ। जो ट्रैक्टर जो आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके जो आप 85 रुपए और 200-250 रुपए जो कटौती कर रहे हो, उन्हें हटाओ उन्हें। तो मैं बताती हूँ ना उन्हें। कोरोना में हमने बहुत मदद करी, वैक्सीन लगवाई और लंगर लगाते हैं, समाज से भी है, इसी बदौलत चेयरमैन बने, मंत्री जी का आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर। अरे समाज से भी अलग बात है, किसान की समस्या समझने की अलग बात है। किसान में और उसमें बहुत फर्क है। एक वीडियो देखी थी कि एक किसान ने अपने अनाज की ढेरी में आग लगा दी। अनाज की ढेरी में किसान जो 6 महीने से मेहनत कर रहा है, वो अपनी अनाज की ढेरी में आग लगा देगा? बता, लगा देगा? मुझे कोई लगाता, दुकानदार कोई अपनी दुकान की, कपड़े की दुकान में आग लगा देगा अपने हाथ से? तो कोई नहीं लगाएगा। वैसे लग जाए तो लग जाए। उसने खुद ने दुखी होके एक वीडियो देखी थी, 70 साल के बुजुर्ग को कंधे पे बैठा के लेके आ रहे हैं अंगूठा लगवाने के लिए। ये नए कानून, नए पछड़े, पता नहीं कहाँ से माटी के मधुला आए, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, कुर्सी घेरने का काम कर रहे हैं और फिर ना जाने क्या क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष साहब क्या कहोगे इस मामले को लेकर? जो आप धरने बैठे हो, पंकज वर्मा पे जो टिप्पणी हो रही है, वो कह रहे किसान हूँ, जमीन मिल रहा है, से हमारा कोई विरोध विवाद नहीं है। नहीं, वो कह रहे किसान हूँ। मेरी सुनो भाई, पंकज वर्मा ने सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी थी
लेकिन ये लोग जो धरने बैठी है ये तो किराए पर लाते हैं और बैठाते हैं। इस तरह की स्टेटमेंट किसान कोई पैसे से आता है क्या, या किसान कोई चोर या डाकू, क्या किसान बताइए। किसान इस जग का, इस देश का भरण पोषण करने वाला किसान है, और इस राष्ट्र की रक्षा करने वाला भी किसान और जवान ही है, जबकि दोनों को ही ये बीजेपी टारगेट कर रही है। अगर ये दोनों टारगेट हो जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ बात। मंडी में क्या चल रहा है, वैसे ही बैठे छाया नहीं, में? मंडी में अभी किसी की कोई पेमेंट नहीं आई है, बहुत बेहद परेशानी है। जो तोल दिए थोड़ा बहुत, एक हम जी तारीख अपने गेहूं की जो एक रखवाली तारीख को पेमेंट देखिए थे हैं खुल चुका है, अभी तक उसकी एक भी पैसा से कोई पेमेंट नहीं आई। जवाहर सिंह यादव जी, आप किसान सेल के अध्यक्ष भी हैं लोग, क्या कहना चाहोगे? खरीद को लेकर पेमेंट नहीं हो रही, जो भी मामला है। देखो खरीद तो जो बैठे हैं हम धरने पे, तो खरीद तो यहाँ पे है ही है, तो दबाव में है। पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट 72 घंटा का इनका नियम है भाई, 72 घंटा उनके किसान के खाते में पैसा डाल देंगे। अब 72 घंटे से ज्यादा और 150 से 200 घंटे से पहले 12 दिन से जब नाइट पुलाई है, वेयर हाउस में पहुंचता 2.5 लाख कट्टा, 1 रुपया भी किसान के उसमें नहीं आया, उसमें खाते में। वो बिरमान जी चेयरमैन साहब बैठे हैं, वो इस बात साबित करें हमने पैसा कहाँ दिया जब किसान को। वो तो कह रहे हैं दूसरी बातों की कि हमने कोरोना बहुत सेवा करी, लोगों की लंगर लगाए, वैक्सीन लगवाई। अगर कोरोना में सेवा करी तो वो किसान ने करी, और तो गैस भी तो नहीं मिली। कहीं गैस मिली नहीं, लोग मर गए जिनका वो लगी ना, वो क्या कह रहे हैं वैक्सीन हाथ फेर है कि बच्चे नहीं थे, मैंने ये तो 5 न लगवाई वो वैक्सीन। अगर सबसे ज्यादा किसी ने कोरोना में वो करी तो किसान ने करी है, किसान अपनी फसल में लगा रहा है, पूरे देश के लिए अन्नदाता है किसान, जिनके बारे में बोलते हैं। मैं भी किसान हूँ, किसान तो वो इसलिए किसान कह रहे हैं कि जिस पद पर वो बैठे हैं वहाँ किसान ही बैठ सकता है, इसलिए बार-बार क्या किसान। वो तो वो साबित करेंगे बिरमानी जी, हम उन पर कोई डायरेक्ट अटैक पकड़ नहीं रहे। वो चेयरमैन बीजेपी कार्यकर्ता, वो दिखाए सबूत, मैं किसान हूँ, मेरे पास था बुला के वो अभी खरीदनी उन्होंने जमीन इस बता रही। उसे अपनी औकात के नहीं पता है कि हम इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता, हमसे मतर है भाई, हमसे कभी तू कह रहा हो किराए के कभी किराए के आदमी खड़े हैं, किसी की औकात है हमें खरीद लग कोई। देखो जी, आप भी आते हैं, किसान भी आते हैं, पानी से क्या से जो भी हम पर सेवा है वो कर रहे हैं, तो आते सब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कोई किसान आ रहा है उसकी सुविधा कर रहे हैं, तो हम सब डेली एक फसल मेरा ब्यौरा रजिस्ट्रेशन भी है इनका, रजिस्ट्रेशन है, पोर्टल चल ही ना रहे हैं इनके जी। बिरमानी का है, वो किसान कह रहे हैं जिस तरह से अपने आप को। हाँ, पोर्टल पर आना चाहिए, सब दिखाना चाहिए भाई मैं किसान हूँ, हम तो खुश भाई किसान है। आप पूछेंगे कौन सी फसल बोई है अब की बार उन्होंने? रबी की पता ना, खरीफ की पता ना ज्वार की पता ना, ढहचा की पता ना, मूंग की पता। ठीक है, वहाँ आके बात में किसान गया होगा, किसान को मंत्री जी का विशेष आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मंत्री जी अपनी जगह पे ठीक है, अब उनने क्या पता उनने किससे क्या पॉलिटिकल फायदा की। इससे पहले बहुत से चेयरमैन रहे हैं, विवाद अब क्यों बन गया इस कुर्सी को लेकर? विवाद खुद बनाना, हम पे अपने चुप नहीं कर दी, पेट भर करो तो भाई हमसे क्या, हम भी पेट भर कर रह गए, कोई इंडिया में राजनीति खत्म है जाएगी। हम तो चटाला साहब के पार्टी का देवीलाल का लगाए और पौधा है, वो वर्कर है, इनको कुछ भी ना। आज आप आए यहाँ पे धरने पे, क्या क्या समस्याएं मिली किसानों की आपको? हमें समस्या मिली, सबसे पहले तो हम किसानों ने पूछी कि पैसा नहीं आया अभी, पेमेंट नहीं हुई किसान। पेमेंट एक पैसा 72 घंटे कहते हैं, तो क्या सरकार है ये? वो चटाला साहब को ना आ जाओ, आप पेमेंट में किए बारिश का होगा पड़ गए, उन्हें कह दे ये सरकार का, किसान तो पेमेंट करो। हाँ जी, पेमेंट के लिए आगे क्या करेंगे आप लोग? किसान पेमेंट को जो पेमेंट हम बड़े से बड़ा कोई भी धरना प्रदर्शन जो शीर्ष हमारा ऑफिस देगा आगे कार्रवाई करेंगे। बाकी अब आप कोरोना वार की समय की बात कर रहे थे, जिस समय सारा देश डूब चुका था बीमारी में, उस समय सिर्फ एक किसान जिंदा था जिसने अपनी खेती पे बराबर काम किया, न गर्मी को देखा, न सर्दी को देखा, और न किसान को कोई कोरोना नाम की कोई बीमारी आई। आर्थिक या सामाजिक शारीरिक जो भी काम किया था देश के लिए, सिर्फ किसान ने देश का उद्धार किया। और आज वही बीजेपी सरकार इस किसान को खत्म कर रही है। इसका कारण बताइए मुझे। और जगीता रावत जो आगे हैं आपकी पार्टी, कितनी मजबूत होगी पार्टी? हमारी पार्टी पहले मजबूत थी और मजबूत आगे होगी, और हमारी पार्टी अगर मजबूत भी नहीं होगी तो बीजेपी हमको 100 के 100 मजबूत कर देगी, क्योंकि इसकी कारनामे, इसकी चाल, इसकी दिशा, इसकी सोच यानी किसानों के हित में है ही नहीं, ना देश के हित में। हमसे बात करने के धन्यवाद। हाँ, ये थे हमारे साथ नेलो नेता और साथ ही किसान सेल के महिला नेत्री नेलो की, और साथ ही जगीता रावत जो सामाजिक कार्यकर्ता थी कल तक, अब इनेलो पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, कह रहे अपने घर में वापसी की है।
उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के मुद्दों को आगे उठाएंगे और जो पेमेंट गेहूं की नहीं हो रही है आगे उसके लिए प्रदर्शन करेंगे ताकि गेहूं की पेमेंट किसानों को मिले और किसानों की समस्या खत्म हो। कलवर से दिनेश कुमार, पंजाब विजिट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।